जय हिंद। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो जो ग्लोबल आउटेज अभी आया है माइक्रोसॉफ्ट एरर में। और माइक्रोसॉफ्ट एरर जो आया है उससे भले ही एक नॉर्मल आदमी प्रभावित नहीं हुआ है, एक आम आदमी प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी है कि अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो फिर एक बहुत बड़ा नुकसान अभी हो चुका है और आगे और होने वाला है। इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। आइए स्क्रीन के ऊपर में आपको दिखा रहे हैं कि कब क्या और कैसे हुआ। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी माइक्रोसॉफ्ट एरर जितना अभी तक नॉलेज है वो सारा आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। हुआ ये आज सुबह 10 बजे यानी शुक्रवार को सुबह में 10 बजे 19 तारीख को 10:30 बजे एक स्क्रीन पर एरर आया, बिल्कुल कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा योर पीसी रन इनटू अ प्रॉब्लम नीड टू रीस्टार्ट। ऐसा प्रॉब्लम तब आता है। पहले पूरी कहानी सुनिए, फिर बताते हैं कि एरर क्या था और कैसे आया था और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब इसके बाद में पता चलेगा। पहला बार जब ये एरर आया तो ये एरर तब आता है जनरली जब किसी हार्डवेयर कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो या जब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो चुका हो या उस सॉफ्टवेयर में कोई जनरली प्रॉब्लम होता है तो वो अपने आप को रिकवर करने के लिए ऐसा प्रॉब्लम हमेशा, ये नॉर्मल है, ये प्रॉब्लम ब्लू स्क्रीन वाली प्रॉब्लम जो है वो जनरली कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। आज अचानक से ये ब्लू स्क्रीन वाली एरर एक साथ सारे कंप्यूटर में आ गई। एक साथ 19 तारीख को 10:30 बजे के आसपास जितने भी अब पूरे सिर्फ भारत की बात नहीं करें, पूरा वर्ल्ड की जितने भी कंप्यूटर हैं, अब एक नॉर्मल आदमी कैसे प्रभावित नहीं हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन ऐसा स्क्रीन आ गया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ आपको दिखाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है हमारे एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ढेर सारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर में हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ तक कि हमारी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जितना भी सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं वो सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट का ही है और उसके ऑनर है बिल गेट्स। और इन्होंने मिल करके कंप्यूटर को स्टार्ट करा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक यही हैं। और अभी इनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है ये भी हम आपको बताते हैं। चलते हैं आगे। हमारा अभी क्या हुआ है कि कुछ देश हैं जैसे कि हमारा यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, गल्फ की जितनी भी कंट्री हैं जो मुस्लिम देश में हैं, जैसे हमारा कतर हो गया, सऊदी हो गया या रशिया स्पेशल मान लीजिए आप, इन सभी के यहाँ ये समस्या हो रहा है। इंडिया अभी तक बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। इंडिया के सिर्फ एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं, एयरपोर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स के जगह पे जितनी भी सिस्टम्स थी वो सारे के सारे एक साथ बंद हो चुके हैं, क्योंकि उसमें एक एंटीवायरस लगाया जाता था। उस एंटीवायरस की चर्चा हम इस वीडियो के आगे में करने वाले हैं। और ये समस्या इतनी बड़ी है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो जो सबसे ज्यादा परेशानी एयरलाइन को कर रहा है। हमारा आज क्या हुआ जब ये दिक्कतें आई हैं हमारे भारत में। अब अपनी भारत की बात करते हैं। जब ये हमारी भारत में दिक्कतें आई हैं, ये हमारे पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनके बारे में आप जान लीजिए। इन्होंने जी न्यूज के चैनल पर आके ऑफिशियली बोला कि अभी ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है, इसको हल्का में नहीं लेना जा सकता है। रीजन क्या है कि एक साथ इतना सारा सिस्टम बंद हो गया है। 30-35 साल में जब से माइक्रोसॉफ्ट की करियर की शुरुआत हुई है उस वक्त से लेकर के अभी तक ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारा ऐसा प्रॉब्लम आया है। आज इंडिया इन एयरपोर्ट्स यानी दिल्ली और मुंबई में क्या किया गया कि मैनुअल टिकट बना के दिया गया, यानी हाथ से, वो पुराना टेक्नोलॉजी, और भीड़ को कंट्रोल करने का कोशिश किया गया। लेकिन इवन अगर हवाई जहाज उड़ने की बात करें या लैंडिंग की बात करें तो वो विदाउट सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकता है, इसलिए वो अभी तक रुका हुआ है। जो हवाई जहाज नहीं लैंड किए हैं वो अभी लैंड उनको किसी तरीके से कराया जा रहा है। या अभी कुछ ऐसे भी न्यूज आए हैं कि कुछ जहाज जो है वो ऊपर ही अभी रखे गए हैं, रोटेट कराए जा रहे हैं, उसको उतारे जाएंगे जैसे सुविधा मिलती है। लेकिन जो उड़ान भरने वाली थी जो अभी धरती पर ही है उसको उड़ाया नहीं जा रहा है, बिकॉज हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर चुका है। आपको दिक्कतें ये आई है हमारे यहाँ कि एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, सारे बैंक बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन की सॉफ्टवेयर जो है एक्चुअली वो डिजिटली मैनेज करता है फ्यूल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाला,
और वहाँ जो फ्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो भी बंद हो चुका है। मैक्सिमम देशों के हॉस्पिटल में जो सॉफ्टवेयर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पर डिपेंड थे, जिसमें एंटीवायरस डाला गया था, वो सारे डिसेबल हो चुके हैं और वो मशीन का काम नहीं कर रहे हैं जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट से चलाए जा रहे थे। बहुत बड़ी समस्या आई है दूसरे देशों में थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए ये टेक्नोलॉजी अगर एकाएक बंद हो जाए ना, तो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा डिपेंड है कि प्रॉब्लम आ ही जाएगी। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से कुछ लोगों का मैसेज आया है, आप पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है कि सर्वर ठप होने में दुनिया में हड़कंप मची हुई है। स्काई न्यूज चैनल पर प्रशासन बंद कर दिया है। सर्वर ठप, दुनिया में हड़कंप। यहाँ पर कुछ मैसेज आए हैं कि ड्यू टू ग्लोबल आईटी इशू, देखिए ये दिल्ली एयरपोर्ट की अपनी मैसेज है कि सम ऑफ डिवाइसेस एट द दिल्ली एयरपोर्ट वेर टेम्पररी इम्पैक्ट, यानी वो कंप्लीट बंद हो चुके हैं। वी आर क्लोजली वर्किंग विथ ऑल स्टेक होल्डर्स टू मिनिमाइज द इनकन्वीनियंस टू योर फ्लोर, यानी वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये बात किसी को भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें हुआ क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा। ये अभी क्यों हुआ ये तो पता चल गया है, क्योंकि हम वीडियो के आगे में बताने वाले हैं, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए अभी ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे कुछ होता है आपको बताते हैं तुरंत। हमारा आज टिकट की ये स्थिति हो गई कि लोगों को लाइन में लगना पड़ा बोर्डिंग पास के लिए, अंदर जाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। अगर आप अंदर चले भी जाते हैं तो हमारे जहाजें उड़ान नहीं भर पा रही हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स वर्क नहीं कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स, रडार, सारे के सारे सॉफ्टवेयर पर ही मैनेज होते हैं, और अगर सॉफ्टवेयर ही फेल कर गया तो हवाई जहाज का उड़ना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं तो कुछ। और अगर मान लीजिए कि समस्या और बढ़ जाएगी तो क्या किया जाएगा। फिलहाल आपके लिए सजेशन ये है कि अभी आपके लैपटॉप में कोई अपडेट आता है आप मत करिए, कोई भी अपडेट, किसी भी प्रकार की अपडेट आती है मत करिए, अभी जैसा है वैसा रहने दीजिए, क्योंकि ये समस्या अगर बढ़ेगा, बस बढ़ने का उम्मीद तो नहीं है, हो सकता है कि यहीं से समाप्त हो जाए, बिकॉज अपने पास आईटी सेक्टर है, हमारे साइबर सिक्योरिटी वाले लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी नोटिफिकेशन भेजा है बिल गेट्स की कंपनी को कि भाई ये सेवाएं शुरू किया जाए दोबारा से। अब ये हम चर्चा करते हैं कि ये हुआ क्यों है। आइए, दिल्ली एयरपोर्ट पे ये वाली एग्जैक्ट दिल्ली एयरपोर्ट की ये स्क्रीनशॉट है, जहां से वहां से ये एरर आ रहा है, रिकवरी मांग रहा है सिस्टम, और रिकवरी मांगने के बाद वो कह रहा है कि रीस्टार्ट माय पीसी, रीस्टार्ट माय पीसी, रीस्टार्ट माय पीसी, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। ये समस्या दिल्ली एयरपोर्ट की अभी प्रेजेंट में चल रहा है, मुंबई एयरपोर्ट की प्रेजेंट में चल रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा काम नहीं कर रहा है। अब इसमें देखिए मेन हमारा जो क्यों हुआ और कैसे हुआ। एक्चुअली ये जो हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट की वजह से नहीं हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक कंपनी है, एक्चुअली यहाँ पे क्राउड स्ट्राइक नाम है, हमने गलती से ग्रोथ बोल दिया है, दैट इज कॉल्ड क्राउड स्ट्राइक, राइट। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो गलती से बुला गया वहां पे, क्राउड स्ट्राइक उसका नाम, ग्रोथ स्ट्राइक। अब ये ग्रोथ स्ट्राइक एक एंटीवायरस है कि हम सिस्टम में जब भी हमारा कोई वायरस डालने का कोशिश करता है या वायरस आने की कोशिश करता है तो हमारा ग्रोथ स्ट्राइक जो है उसको रोकता है। साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोऑपरेट करके, कोरिलेट करके ये चलता है। इसका एक समस्या, इसमें कुछ अपडेट किया गया है, वो अपडेट सही से सफल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का वो पूरा सर्वर ही वो बंद हो गया है, क्रैश कर दिया इसने। अब समस्या एक्चुअली यहाँ पे है क्राउड स्ट्राइक में। जो ये सॉफ्टवेयर अब बड़े बड़े कंपनी में, जैसे एयरपोर्ट हो गया, बैंकिंग वाला सेक्शन हो गया, कई को तो ऐसा सेक्टर है जैसे कि हमारा लंदन एक्सचेंज। अब लंदन एक्सचेंज हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ही उपयोग करता है, मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार जो है उसका भी सर्वर क्रैश हो गया है। पूरा ग्लोबल लेवल पे इसका नुकसान अभी देखने को मिल रहा है। और क्राउड स्ट्राइक जो है मेरा एक एंटीवायरस है, और इसमें अपडेट करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये सही से अपडेट हुआ नहीं है, और इसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट का बंद हो गया है अपना सर्वर। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक कितने सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हुए हैं ये देख लीजिए। उसके वजह यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर में कम से कम 10 गो 12 गो सॉफ्टवेयर आता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ग्रोबा, जो फेमस हैं। इसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट 365 में बहुत सारा कुछ आता है। MS ऑफिस का कितना सॉफ्टवेयर बंद हुआ है वो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर, एंड पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, एक्सपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, माइक्रोसॉफ्ट विनवर्ड,
विन नोट हमारा माइक्रोसॉफ्ट विन ड्राइव, फार बिजनेस, शेयर पॉइंट ऑनलाइन, विंडोज 365, बीबी एजेंट्स जैसे सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आ रही है। कम से कम अभी 12-13 सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहे हैं और ये कम से कम 250 करोड़ पीसी में काम नहीं कर रहे हैं। डेटा अभी अभी हमने सुना कि 250 पूरे वर्ल्ड में 250 करोड़ सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड का हमारा बंद हो चुका है सिस्टम पीसी। और अभी आप कुछ मत करिएगा। इससे समस्या क्या हो रहा है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली 365 ने कहा है कि आवर सर्विसेज स्टिल सीइंग कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट, यानी हम अपने आप सर्विस को देख रहे हैं और वो कंटिन्यू जो है वो प्रयास कर रहे हैं सुधारने का, बट अभी तक कोई जवाब नहीं आया है कि ये कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा। अभी तक कोई इधर से जवाब नहीं आया है। जैसे कोई इसका जवाब आता है आपको रिस्पांस देते हैं। फिलहाल तो ये एक बहुत समस्या बड़ी होने जा रही है। अगर ये समस्या और बढ़ते गया तो फिर ये एक आम आदमी को भी डिस्टर्ब करेगा, और जो लोग घर से काम करते थे, जैसे जो लोग सॉफ्टवेयर पर डिपेंड थे, उनको ये बहुत बड़ा समस्या देखने को मिल रहा है। सारी कंपनियां का जो काम होता है वो बंद हो गया है। जितने भी लोग एंटीवायरस का उपयोग करते थे उन सारे से का सिस्टम बंद है। और भारत में अभी तक हवाई जहाजें और बैंकिंग की सेवाएं बंद है, और विदेशों में तो सब कुछ बंद हो चुका है। ये थी पूरी कहानी और अभी तक यही अपडेट है। इसके आगे जैसे कुछ मिलता है आपको बताते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे इसके आगे वाले अपडेट में। धन्यवाद।